नमस्ते भाई, आप सभी का स्वागत है। और हमने जो थंबनेल लगाया है वो इसलिए नहीं लगाया है कि आपको डरा दिया जाए। समझ रहे हैं आप बात? वो इसलिए लगाया गया है कि आप जो बातें हैं वो समझें अच्छी तरह से, और समझना भी ज़रूरी है। अब वो बातें कौन सी हैं? तो देखिए, लगभग सभी ने अपनी तैयारी कर ली है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान हमें पेपर के अंदर रखना ही रखना होता है, ताकि हम पेपर को तोड़ के आ सकें या फोड़ के आ सकें या क्रैक करें, जो भी करें। तो माइंड सेट अपना इस तरह से तैयार करना है कि हम पेपर को अच्छी तरह से करके आएँ। इसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, मैं आपको 5-4 बातें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे मैं हो या आप हो या कोई और हो। ठीक है? और एग्ज़ाम चाहे कोई सी भी हो, मैं जानता हूँ हो सकता है आप में से कई हैं वो मुझसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, हो सकता है कई कम होंगे। हमने भी लगभग 2017 से पेपर दिए हैं, तो अपना जो अनुभव रहा कि भाई पेपर करते समय क्या क्या मुश्किलें आई, उनको लिखता गया मैं आके कि ये गलती मैंने उस वक्त की, ये गलती उस वक्त की। तो इस तरह से वो 5-7 बातें निकल के आई हैं जो कॉमन होती हैं, जो हर कोई करता है। और हम ये जो बातें हैं वो हम ध्यान रखते भी हैं, लेकिन जब बाहर निकल के आते हैं एग्जाम हॉल से तब तक ध्यान रखते हैं, जब उसके बाद फिर से कोई पेपर देने जाते हैं तब तक भूल चुके होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद बातें बहुत हो गई, सीधे अपन आते हैं पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले आपको डरे हुए मुर्गों से दूर रहना है। डरे हुए मुर्गे कौन होते हैं? वे होते हैं जो 5-4 महीने पहले तैयारी करते हैं, 5-4 महीने मान लो, और फिर वो आपको कहते हैं फ़ोन करके, जैसे आपका हो गया, आपको तैयारी करते हुए बहुत अच्छी तैयारी है, साल भर हो गई है, तो वो आपको कहेंगे यार मेरी तो क्या है, संधि तैयार नहीं है, मेरे तो समास है वो तैयार नहीं है, या समास हार्ड है, संधि हार्ड है। तो वो हर वक्त ऐसा माहौल बना के रखते हैं मानो आसमान बस उनके ऊपर ही गिरने वाला है, तो फिर वो आपको भी टेंशन दे देंगे। तो ऐसे दोस्तों से कृपया करके दूर रहें जो हर वक्त यही कहने के लिए तैयार हैं कि भाई बादल फटने वाले हैं और मेरे ऊपर ही गिरने वाले हैं बस। ठीक, नंबर 1 बात। नंबर 2 पॉइंट, अपन जब जीके का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, अपन इस तरह से उत्तर देते हैं कि अगले ने ये सोच के मुझे ये पूछा होगा और इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, तो मैं ये ऑप्शन नंबर 3 कर देता हूं। हमें वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, पर हम मान लेते हैं कि अगले ने ये सोच के हमें पूछा है। तो ये ध्यान रखें, अगले ने हमें क्या सोच के पूछा है, कोई क्वेश्चन हम ये नहीं बता सकते। एग्जामिनर 10, 15, 20 पता नहीं कितनों ने मिलके पेपर बनाया, तो हम कैसे बता सकते हैं भाई किसी ने क्या सोचा है? तो जाहिर सी बात है हम नहीं बता सकते हैं। तो इस बात से बचें, इस अप्रोच से बचें कि अगले ने मुझे ये सोच के ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, इस तरह से कभी भी उत्तर न दें। एक बात अगले नेक्स्ट ये कि जब भी हम, अब जैसे पेपर सेकंड के अंदर जो जीएस का है उसके अंदर 5 से 4 क्वेश्चन मैथ के मान लो, 2-3 रीजनिंग के, जितने भी आते हैं 5-10 क्वेश्चन टोटल मिला के, 10 तो बहुत हो गए होंगे शायद। तो अब जैसे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, जाहिर सी बात है ना, भी आए कौन सी बड़ी बात है भाई, सभी आए, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया। ठीक है, मुझे तो ये आना ही चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया है, उसको एक क्वेश्चन को लेके बैठे ना रहे, और उसके ऊपर आप ऐसा ना करें कि जब मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो मैं उसके ऊपर ट्राइया ना मारता जाऊं भाई कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इससे क्या है, केवल और केवल टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जब हमें सिर पाँव ही नहीं पता है किसी चीज़ का, हम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट, देखिए बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन दूसरों से अगर हम 1-2 नंबर आगे निकल जाते हैं इन्हीं बातों से, तो रैंक है वो कम से कम 100-200 ऊपर जाती है डायरेक्ट। एक ये कि मैथ के क्वेश्चन हमें, जब भी हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन करें तो ध्यान रखें, अगर मैंने एक तरीके को अपना लिया है
क्योंकि कईयों को आदत होती है 5 4 7 7 8 8 पता नहीं कितने तरीके पढ़ के जाते हैं, तो फिर उनका जब एक तरीके से मन नहीं भरे, जैसे वो चले गए उसके उत्तर यहाँ आने थे। अब एग्ज़ाम के अंदर माहौल कुछ और ही होता है, प्रेशर सबके होता है, तो वो इस स्टेप को की इस स्टेप को की और इसके बाद उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसको लगता है कि यार ये तो मेरा जो फॉर्मूला है या मेरा जो सॉल्व करने का तरीका है, इससे क्वेश्चन हाँ वो बहुत बड़ा हो रहा है, तो फिर वो डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके पे आएगा, फिर यहाँ से इस तरीके पे आएगा। इस तरह से टाइम वेस्ट होता। जब हमें पता है, हमें क्वेश्चन आता है, तो बीच में तरीके ना बदलें। अगर आपने एक बार है वो लेंदी क्वेश्चन का तरीका पकड़ भी लिया है तो उसी पे चलें। बार बार अपने अप्रोच है वो बदलेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और हो सकता है आपका आते हुए वो क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। सुन ले भाई फटाफट 2-4 बातें हैं जितनी भी, ये मैंने अनुभव की हैं अपने जो एग्ज़ाम दिए हैं उसके अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और मैथ के क्वेश्चन लास्ट में करने हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो मेरा मानना ये है कि हम क्वेश्चन को 30 सेकंड के बजाय 40 सेकंड में पढ़ लें चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को एक ही बार में ढंग से पढ़ लिया जाए ताकि उत्तर देने के अंदर हमें आसानी हो। समझ रहे बात को? आसानी कैसे होगी? क्योंकि जब हमारे 10-10 20-20 सेकंड बचते जाएंगे तो लास्ट के अंदर हमारे ऊपर इतना प्रेशर है वो बिल्डअप नहीं हो पाएगा कि हम टूट जाएं। वरना अगर ये 10-10 सेकंड हम नहीं बचा पाए, जैसे आपने 40-30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ा, फिर 20 सेकंड के अंदर दोबारा उसी क्वेश्चन को पढ़ा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है आप पहले ही 40 सेकंड ले लें, ताकि कम से कम 10 सेकंड तो हमारी बचेंगे ही बचेंगे। ठीक है, और ख़ास करके ये बातें ध्यान रखनी होती हैं पेपर देने जब हम जाएं। अगर ये बातें ध्यान में नहीं रखी, मैं 2-4 और बातें हैं जो मैंने लिख रखी हैं पहले से ही। अच्छा, एक ये होता है कि हम कई क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं बीच में कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं उसको बाद में देखूंगा। तो मेरा मानना ये है कि जब आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि 100 क्वेश्चन आए, उसके अंदर मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक, बचे 20 क्वेश्चन। 20 में से होता क्या है, 8 से 10 क्वेश्चन का तो हमें सर पैर ही नहीं पता होता है, ठीक। उसके बाद बच गए ये 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। ये हमें आते हैं और नहीं आते हैं, बीच की स्थिति में होते हैं। लेकिन इन 10-12 में से 5-6 क्वेश्चन ये होते हैं कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाते ही कर देंगे। तो जो ये 5-6 क्वेश्चन बचते हैं, आप इनके ऊपर पहले ही मार्क लगा लें, ताकि जैसे ही आपने पेपर में क्वेश्चन कंप्लीट किए, डायरेक्ट आप इन 5-6 क्वेश्चन पे आ जाएं, न कि 8, 10, 10, 12 में अपना सर मारते हैं। जैसे ही यहाँ से कंप्लीट किया, डायरेक्ट इन 5-6 क्वेश्चन में आए और यहाँ पे आगे कर दिए। उसके बाद जो करना है वो करें अगर टाइम बचता है तो। लेकिन अगर आपने इनको ध्यान में नहीं रखा तो फिर आप 8 और 10, 12 जितने भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं, आप पेज पलटते रहेंगे, इस पेज से इस पेज, इस पेज से इस पेज, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इन 5-6 क्वेश्चन के ऊपर पहले ही मार्क लगा लें कि भाई मुझे ये तो है, पेपर जो ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डायरेक्ट मुझे यही करने हैं। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखिए, एक्सपीरियंस सबके पास अपने अपने होते हैं। कोई बंदा है वो 30 साल की उम्र में बिलीनियर बन गया, और कोई बंदा है वो 50 साल की उम्र में ही बिलीनियर, समझिए उसके पास लाखों में भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस की बातें होती हैं। और मैंने शायद जो बता दी हैं, एक ये ध्यान रखिएगा भाई कि मेरा तुक्का हमेशा गलत होगा, मेरा तुक्का हमेशा गलत होगा, ठीक है। और तुक्के वाली बात वही आ जाती है कि हम अजम्पशन से बचें कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे होगा, अगले ने ये सोच के मुझे ये पूछा होगा, ऐसी चीज़ों से बचें।
तो अच्छा रहेगा। एक बात लास्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि अगर पेपर सबके लिए इजी है तो दिमाग में रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, अगर पेपर आपके लिए इजी है, एग्ज़ाम देते वक्त बात है, जब बाहर आ जाते हैं एग्ज़ाम हॉल से तब तो सबका पता चल जाता है भाई क्या था क्या नहीं था। तो अगर आपको पेपर इजी लग रहा है तो आप यही मान के चलें कि भाई पेपर सबके लिए ही इजी है। अगर आपको पेपर देते वक्त ये फील हो रहा है कि पेपर हार्ड है तो वहाँ भी आप यही मान के चलिए कि पेपर हार्ड ही है, अगर आपने तैयारी की है तो। ठीक है, होगा क्या, अगर आपने इजी को तो अपन इजी समझ लेते हैं कि भाई सबके लिए इजी है, लेकिन अगर हमारे जो पेपर है वो हार्ड आ जाता है, कठिन होता है, तब हम ये समझते हैं कि यार क्या पता मेरे लिए ही हार्ड हो और दूसरे हैं वो उस पेपर को कर रहे हो, तो इस समय हम अपन प्रेशर की स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे ही प्रेशर की स्थिति में आ जाते हैं तब हम अपन बिना सोचे समझे ज़्यादा क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, और बाहर आके जब हमें पता चलता है कि भाई लोगों ने तो 100 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आप करके आ गए 90, आप 90 अच्छा 60 तो आपको भी आ रहे थे, लेकिन आपने ये सोच लिया कि भाई पेपर तो है वो तो हार्ड है अब मेरे लिए और दूसरों के लिए इजी है, तो आपने 30 में तुक्के मार दी। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, कहानी खराब हो जाएगी। आपको जितने क्वेश्चन आए उतने ही करें, बेशक पेपर कितना ही हार्ड हो। आप ये ना सोचें एग्जाम देते वक्त कि पेपर मेरे लिए हार्ड है, आप ये सोचें अगर पेपर हार्ड है तो सभी के लिए ही है, मुझे तो जितने आते हैं उतने ही करूँगा, चाहे 100 में से आपको 50 क्वेश्चन ही क्यों ना आए। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा शायद ग्राम सेवक की थी या किसकी थी, उसके अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए थे और वो पेपर है वो वाकई में हार्ड था। बाहर आके पता चला जिनके बहुत कम नंबर थे, 50 के समथिंग थे, उनको भी ज्वाइनिंग मिल गई। और जो 60 क्वेश्चन जिन बंदों को आ रहे थे, 60 एग्जैक्ट आ रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि यार 60 से क्या होगा, चलो मैं 10 में तुक्के मार ही देता हूँ, उनकी कहानी खराब हो गई। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलो ये तो बातें होगी ऑफलाइन पेपर की, और ऑनलाइन पेपर के बारे में अपन कभी आराम से बैठ के बात करेंगे, जब होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बात याद हमेशा रखें, डरे हुए मुर्गों से दूर रहें क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाएंगे। और मैंने शायद सभी चीज़ें बता दी हैं जितनी मैंने लिखी थी। ठीक है भाई, धन्यवाद।